हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ चाकरी वाला चैनल से आप लोग का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज थंबनेल देख के आप समझ गए हो हम आज क्या टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और वेरी हेल्पफुल होगा आप लोग का अपकमिंग फ्यूचर के लिए और डेली लाइफ के लिए। क्योंकि हम लोग कुछ बोलने की कोशिश में हम लोग इंग्लिश भी बोलेंगे तो नहीं आता है ठीक समय में, तो मेरा ये प्रचेष्टा है आप लोग को सिखाना इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज का सेशंस स्पोकन इंग्लिश क्लास एंड डेमो क्लासेस। ये क्या है? डेमो क्लास, राइट। सो डेमो क्लास आप लोग का कैसा लगेगा हम लोग को ज़रूर कमेंट करके बताना, और अच्छा लगेगा तो ये सेशन को आप लोग ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो चलते हैं आज का सेशन से, चलो सीखते हैं कैसे हम लोग इंग्लिश बोलना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो। तो एक सेंटेंस हम लोग का फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं लेटर। हम लोग का लेटर कितना है? लेटर इंग्लिश में लेटर है टोटल 26 लेटर्स है, राइट। हम लोग का लेटर कितना है? टोटल लेटर है 26। इसके बाद हम लोग सीखेंगे भावेल है 5 भावेल, कॉन्सोनेंट है 21। तो हम लोग का भावेल कितने प्रकार का होता है? 5 भावेल होता है, और कॉन्सोनेंट कितने प्रकार का होता है? 21 कॉन्सोनेंट होता है। तो भावेल क्या क्या है? भावेल है ए, ई, आई, ओ, यू। आप लोग सब जानते हैं कि भावेल है ए, ई, आई, ओ, यू, राइट। एंड कॉन्सोनेंट है नेक्स्ट जो ए, ई, आई, ओ, यू एक्सेप्ट ऑल द लेटर्स आर द कॉन्सोनेंट। यू नो वेरी वेल, राइट। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। तो हम लोग लेटर सेंटेंस हम लोग क्या सीखेंगे? सेंटेंस सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सेंटेंस सीखेंगे। तो दोस्तों, सेंटेंस तैयार करने के लिए हम लोग का कोई सारा लेटर लेना पड़ता है। तो लेटर लेने के बाद एक वर्ड होता है। क्या होता है? एक वर्ड होता है। जैसे मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट। कोई सारा इधर लेटर है, आर है, ई है, क्यू है, यू है, ई है, एस है, टी है। तो कोई सारा लेटर मिलके क्या बनाया है? इधर एक वर्ड बनाया है। तो दोस्तों देखो, इधर कोई सारा वर्ड लेके हम लोग क्या तैयार करते हैं? एक सेंटेंस तैयार करते हैं। तो देखो, सीखते हैं आज का सेंटेंस कैसे हम लोग बनाते हैं। तो एक सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या ज़रूरी है? हम लिखते हैं दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो देखो, इधर दे है क्या? एक प्रोनाउन है। दे एक प्रोनाउन है। आर इज़ द टू बी भार्ब। प्लेइंग इज़ द मेन भार्ब। क्रिकेट ये क्या है? एक नाउन है। ठीक है, क्रिकेट है एक नाउन। तो इधर हम लोग सेंटेंस तैयार करने के लिए कोई सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज़रूरी है। कोई सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग जब सीखेंगे तो हम लोग का ऐसे ही 50% काम हो जाएगा, और बाकी रह जाएगा भार्ब और टेंस। तो इंग्लिश सीखने के लिए आप लोग को टेंस और भार्ब और पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोग के पास खड़ा हूँ। तो आप लोग का भाई जिंदा है, इसीलिए मैं आया हूँ आप लोग को हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों, सीखते हैं आज का इंग्लिश क्लास। तो देखो दोस्तों, हम लिखेंगे एक सेंटेंस ही ईट राइस। तो ही है एक प्रोनाउन। ईट है क्या? एक भार्ब। राइस है एक नाउन।
तो भार हम लोग का एक सेंटेंस तैयार करने के लिए लगता है क्या, एक सब्जेक्ट लगता है, एक वर्ब लगता है, एक ऑब्जेक्ट लगता है। तो दोस्तों सेंटेंस तैयार करने के लिए क्या क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है, वर्ब लगता है और ऑब्जेक्ट लगता है। तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या, एक होता है सिंगुलर, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। वो भी हम लोग सीखेंगे। सिंगुलर कैसे तैयार करेंगे, सिंगुलर से कैसे प्लूरल करेंगे, हम लोग को सीखना जरूरी है। तो दोस्तों कोई सारा हम लोग जो सीखते हैं तो जीरो लेवल से आज सीखेंगे, जीरो लेवल से आज वर्ड सीखेंगे, वर्ड से 2 3 4 इधर कोई तो हम लोग का इंग्लिश सीखने के लिए कई सारा वर्ड भी, स्टॉक ऑफ वर्ड भी ज़रूरी है। तो स्टॉक ऑफ वर्ड ज़रूरी होने के लिए मैं आज डे 1 में लेके आया हूँ कई सारा वर्ड जो हम डेली यूज़ करते हैं। तो डेली यूज़ करने के लिए डेली यूज़ करते हैं तो वही सारा वर्ड मैं लेके आया हूँ। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही प्राइमरी चीज़ है ये। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। और प्लीज़ आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठना और नोट डाउन कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो देखो खोलो का इंग्लिश वर्ड क्या है, खोलो का इंग्लिश वर्ड है ओपन द बुक्स, ओपन द डोर। हम लोग ये यूज करते हैं। ओपन करना, खोल देना। क्लोज इट, प्लीज क्लोज योर मोबाइल, क्लोज योर बुक्स, बंद कर दो, बंद कर देना। बंद कर देना। मूव, चलो, मूव ऑन द रोड, मूव ऑन द स्कूल, राइट। सो मूव, घुमाओ। आप लोग जब रास्ते में जाते हो तो हम बोलते हैं टर्न डाउन, तो घूमो, टर्न। जल्दी करो, हरी। रो, क्राई, द बॉय इज क्राइंग नाउ। हंसो, लाफ। मुस्कुराओ, स्माइल, राइट। तो देखो मारो, हिट करना, बहुत अच्छा सा हिट करना, हिट मारो, हिट। भो, बाधा। ठहरो, स्टे, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। मोबाइल में बोलता है ना, प्लीज स्टे ऑन द लाइन, राइट। टेक, ले लो। दो, गिव, प्लीज गिव माई पेन, प्लीज गिव माई बुक्स। लिसन, सुनो, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन द सॉन्ग्स, राइट। लिसन्स। जाओ, गो अहेड, गो बैक, गो अवे। जाओ। स्पीक, प्लीज स्पीक द लाइन, प्लीज सेड मी दिस talking about, right. Catch, पकड़ो, this catch is very easy, right. Catch. Eat, खाओ, जाओ, खाओ, go and eat. pull, खींचो, बाहर निकालो, एग्जिट। जब हम पूजा का मंडप में हम जब जाते हैं तो इधर क्या लिखा है, एक साइड में लिखा जाता है एंट्री यानी प्रवेश करना, और एग्जिट का मीनिंग है क्या, बाहर निकलना। एग्जिट का मतलब क्या है, बाहर निकालो। प्रवेश करो, एंट्री, हम अभी बोल रहे थे एंट्री करना मतलब प्रवेश करो। मदद, हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी, राइट। हेल्प, मदद करना। लीप, चले जाओ, इधर से चले जाओ। ए वन वर्ड सेंटेंसेस है। तो डेली यूज ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस डे 1 में हम लोग आज सीखेंगे 1 वर्ड, राइट। 1 वर्ड हम लोग आज सीखेंगे। स्टॉप, रुको। रन, दौड़ो। वॉक, चलो। वेट, इंतज़ार करना। वेट मतलब क्या है, इंतज़ार करना।
रिकॉन्सिडर का मतलब है फिर सोच लो। रिकॉन्सिडर का मतलब क्या है? फिर सोच लो, फिर सोच लो। रिकॉन्सिडर फिर सोच लो। नेवर कभी नहीं, नेवर का मतलब क्या है? कभी नहीं। तुम क्या बनना चाहते हो? तुम क्या बनना चाहते हो? ये इंग्लिश वर्ड क्या हो जाएगा? तुम क्या। तुम का मतलब, तुम का मीनिंग क्या है? यू। क्या वर्ड, बनना डू यू वांट, डू यू वांट टू बी। इन फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट डू यू वांट टू बी। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो? इसका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट डू यू वांट टू बी। मैं आप लोग के लिए एक होमवर्क दूंगा, आप लोग ज़रूर करना। आप बाइक चलाते हो, आप बाइक चलाते हो, इसका इंग्लिश वर्ड, इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा? आप बाइक चलाते हो, आप क्या बाइक चलाते हो? इसका सही इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा? आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। ये है आपका होमवर्क है, राइट। तुम आग में क्यों घी डाल रहे हो? आप घी में क्यों घी डाल रहे हो? इसका सही मीनिंग क्या होगा? Why are you adding fuel to the fire? ये फायर ना करके हम लोग क्या करेंगे? फ्लेम भी कर सकते हैं। फ्लेम, FLAME, ये एक फ्रेज़ है, ठीक है। हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये पढ़ा है, फ्यूल टू द फ्लेम्स। झगड़े को बढ़ाना, झगड़ा को बढ़ाना। द इंक्रीज ऑफ द क्वारल, राइट। तो फ्यूल टू द फ्लेम्स का मीनिंग क्या है? द इंक्रीज ऑफ द क्वारल। तो तुम आग में क्यों घी डाल रहे हो? इधर से ही इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा? व्हाई आर यू एडिंग फ्यूल टू द फायर, व्हाई आर यू एडिंग फ्यूल टू द फायर, व्हाई आर यू एडिंग फ्यूल टू द फायर। फ्यूल का मतलब है जलानी है, ठीक है। तो व्हाई आर यू एडिंग फ्यूल टू द फायर। मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं आपको कैसे समझाऊं का मीनिंग क्या है? अंडरस्टैंड। कैसे, हाउ, आपको, यू, मैं, आई। तो हाउ आई अंडरस्टैंड, हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। मेक यू का मतलब है अंडरस्टैंड होना, अंडरस्टैंड। मेक यू का मतलब क्या है? अंडरस्टैंड। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। सो दोस्तों, आप लोग का ये सेशन कैसा लगा मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट में चलते हैं। मैं पार्टी में किसी की नहीं जानता था। मैं पार्टी में किसी को भी नहीं जानता था। मैं पार्टी में किसी को नहीं जानता था। इसका सही इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा? मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो चलते हैं। आई डिड नॉट नो एनीबॉडी एट द पार्टी। मे का मीनिंग है आई। पार्टी में किसी को भी, एनीबॉडी, किसी का मतलब है एनीबॉडी, नहीं जानता था। आई डिड नॉट नो एनीबॉडी एट द पार्टी। आई डिड नॉट नो, मैं ब्रोक कर के आप लोग को समझा रहा हूँ। मैं आई पार्टी में किसी को, एनीबॉडी एल्स को नहीं, डिड नॉट नो नहीं जानता का मतलब क्या है? इंग्लिश में वर्ड नो था। आई डिड नॉट नो एनीबॉडी एट द पार्टी। आई डिड नॉट नो एनीबॉडी एट द पार्टी। इसका सही इंग्लिश सेंटेंस होगा आई डिड नॉट नो
आई डिड नॉट नो एनीबॉडी एट द पार्टी, राइट। तो ये सेशन आप लोग का कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, राइट। सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोग को हर दिन छोड़ता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों मैं हार्टली रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग को, प्लीज़ कमेंट कर डाउट, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट मी राइट अवे, राइट। सो राइट नाउ दोस्तों मैं भी चाहता हूँ आप लोग को सिखाने के लिए, मेरा भी एक पैशन है, एक टीचर, अच्छा टीचर बनना। तो ये सेशन कैसा लग रहा है आप लोग का, प्लीज़ कमेंट करो, राइट। तो कमेंट करने के तो मेरा क्या गलती हो मैं चेक कर लूँगा क्या मेरा गलती है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।